कोरोना वायरस मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 13,595 हो गई। 24 घंटे में 2,511 केसेज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। लाहौर में 131 दुकानें और 3 मैरिज हॉल सील। फैसलाबाद में 2 शादी हॉल्स, 28 शॉपिंग मॉल्स और 20 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। 23 स्कूल बंद, 16 को वार्निंग जारी। कोरोना के खिलाफ जंग। चीन से 5 लाख वैक्सीनेशन की खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगा। पाकिस्तान ने $150 मिलियन की रकम कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए मुख्तस कर रखी। मुल्क में इससे पहले मौजूद वैक्सीन चीन से बतौर तोहफा मिली थी। PDM क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मरीम नवाज सरबराही इजलास की मेजबानी करेंगी। सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल होगा। लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफों के ऑप्शन पर भी गौर होगा। तहरीक इंसाफ की डस्का ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। PTI उम्मीदवार अली असजद मल्ही कहते हैं, पुरुमीद हूँ अदालत से रिलीफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई। हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वोटों समेत किसने उठाया था आज तक पता न चल सका। 100 सीटों वाले इलेक्शन के लिए भी कैमरे लगते हैं। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो दोबारा चेयरमैन बन गया। हिदायत में वाज़े लिखा था कि खाने में कहीं भी मोहर लगाएं, अब अदालतें ही फैसला करेंगी। हुकूमत, वजीर आजम और वजीर खजाना नाकाम हो चुके। करप्शन के दीवानों का मजमुआ PDM 6 माह बाद भी इस्तीफों पर फैसला न कर सकी। फिरदौस आशकावान कहती हैं, ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन का बड़े से बड़ा चोर किसी भी तरह खुद को बड़ा लीडर साबित करके PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। मार्च लॉन्ग करें चाहे शॉर्ट, इस्तीफे दें या नहीं, इमरान खान ही 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। PDM के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के लिए सिक्योरिटी इक़दाम पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तरक्याती फंड्स देने के मामले पर नैयर बुखारी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से कबल खवातीन अरकान असम्बली को फंड्स देने के खिलाफ दरखास्त में महफूज फैसला सुना दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन को दोहरी शहरियत केस में कार्रवाई से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। आप क्यों नहीं बताना चाहते कि दोहरी शहरियत कब छोड़ी? हल्फनामा जमा करा दें, सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? आप खुद इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं करना चाहते। जवाब आने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं रोक सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की रिमार्क्स। फैसल वावडा के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। सौद की तहसील कब्बल के इलाके देवलई में बेटे ने फायरिंग करके मां और 2 भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने मुझे और मेरे भाई को जबरदस्ती इश्तिहारी मुलजिम का दरवाजा खटखटाने को कहा। पुलिस के फरार होने पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरा भाई जख्मी हो गया। पुलिस 4 घंटे तक भाई को गाड़ी में लेकर घूमती रही, बाद में लाश रखकर चले गए। पुलिस ने बेटी भाइयों पर मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई भी नहीं की। जाँ बहक नौजवान के भाई का इल्जाम। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स मोबाइल के करीब धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दामी कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 2 नामालूम मुल्जिमान मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी करके कुछ दूर फासले पर जाकर खड़े हो गए। दहशतगर्दों ने रेंजर्स मोबाइल के करीब आने पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस से धमाका कर दिया। दहशतगर्दों की CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त कर ली गई। धमाके के लिए चोरी की मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। धमाके में रेंजर्स एहलकार रोशन शहीद, एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हुए। FIR का मतन।
फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई ओहदेदार ने एतराफ़ किया कि उनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम आई। अकबर एस बाबर के वकील के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया, बयान इदारों को दबाव में लाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नोटिस। सीसीटीवी के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, हाई कोर्ट में आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम है। शहबाज गिल पर स्याही और अंडे फेंकने पर तशवीश हुई। लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। इतने साल हो चुके, कोई खास पेशरफ नहीं। अदालत के रिमार्क्स। सरबरा JIT अदालत में पेश। कहा, शहरी 2008 से गुमशुदा हैं। 12 JITs और 3 PTF सेशन हो चुके हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर बेहतर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मुतल्लिका SSP के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत। मोदी सरकार कबूतर के बाद गुब्बारे से भी खौफजदा। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके भलवाल में PIA के हवाई जहाज की शक्ल वाला एक और गुब्बारा कब्जे में ले लिया। गुब्बारे पर PIA लिखा है। पाकिस्तानी परचम के सफेद और सब्ज रंग के गुब्बारे पर भारत को तशवीश। हीरानगर सेक्टर के गांव सोतरा चक में भी 10 मार्च को ऐसा ही गुब्बारा मिला था। म्यांमार में जमहूरी इक़्तिदार को खतरा है। अमरीका शिमाली कोरिया से मुताल्लिक इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन की जनूबी कोरिया में जारी फौजी मशकों पर तनकीद। कहा, अमरीका अमन चाहता है तो बदउनवानी से दूर रहे। अमरीका के इक़दामात के नताइज उसकी नींद उड़ा सकते हैं। बरतानिया की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की अफादियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। इटली, जर्मनी और फ्रांस भी एस्ट्राज़ेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में तैयार वैक्सीन को महफूज करार दिया। आलमी इदारे सेहत की तमाम ममालिक से एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीनेशन जारी रखने की अपील। फ्रांस में नई किस्म का कोरोना रिपोर्ट। जर्मनी में कोरोना की तीसरी लहर से मुस्बत केसेस की शरह में 20% इजाफा। अमरीकी सदर का मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का ऐलान। कहा, मोहलिक वबा को शिकस्त देने के लिए आइंदा 10 रोज में 100 मिलियन खुराकें मौसूल होंगी। कोरोना रिलीफ पैकेज के दुरुस्त नफाज को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत होगी। कोरोना वायरस के बायस 1 साल बाद माउंट एवरेस्ट सर करने की इजाजत मिल गई। कोपैमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर करने नेपाल पहुंचना शुरू हो गए। बहरीन का शहजादा भी माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए पुराज़्म।